Hello, good morning, students. Yesterday we left here. We have read up to here opposite at the display opposite. The undertakers. So today we continue from here. The undertakers said Mr. Regnier. How very strange. Mr. Regnier ने कहा, who is Mr. Regnier? As Mr. Regnier is the owner of the shop. ओके तो उन्होंने मतलब एक सरप्राइज़ के साथ कहा अंडरटेकर्स की शॉप के सामने वो लेडी खड़ी हुई थी. हाउ वेरी स्ट्रेंज, कितना स्ट्रेंज है ये. दैट इज़ व्हाट आई थॉट, मैंने भी ऐसा ही सोचा था. एंड वाई वॉज शी वेटिंग अबाउट ऑल दैट टाइम इफ़ शी इंटेंटेड टू कम इन. और अगर उसकी हमारी शॉप में ही आने की इंटेंशन थी तो वो इतनी देर से वहाँ उस शॉप के सामने क्यों वेट कर रही थी. ठीक है, तो सीधा हमारी शॉप पर ही आ जाती. वाई डिड शी ब्रिंग अप अ चीप ब्रोच टू रिपेयर. और ऊपर से जो है ना वो एक सस्ता सा जो ब्रोच है वो उसको रिपेयर के लिए क्यों लेकर आई यहाँ पर. एवरीवन नोज दैट रेगनियर्स हैज़ नथिंग टू डू विद चीप trinkets and never does cheap repairs. सबको पता है. एवरीवन नोज, सबको पता है कि रेगनियर्स की यहाँ जो है ना चीप ट्रिंकेट्स का मतलब बच्चे क्या होता है, ज्वेलरी. ठीक है, स्मॉल चीप ज्वेलरी की छोटी छोटी जो ज्वेलरी होती है उनकी यहाँ पर रिपेयर नहीं होती है और ना ही यहाँ पर वो मिलती हैं. सर्टेनली नॉट सेड मिस्टर रेगनियर. हाँ बिल्कुल नहीं. डीपली शॉक्ड एट द थॉट गो ऑन. उस थॉट के ऊपर वो काफ़ी गहरी सोच में थे, शॉक्ड थे. नाउ शी इजंट लेफ्ट हैंडेड. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है. बट शी टुक द पैकेट आउट ऑफ हर बैग विद हर लेफ्ट हैंड. कि जब उस लेडी ने एंटर किया तो उसने अपने लेफ्ट हैंड से वो जो पैकेट जिस पेपर के अंदर उस चीप ब्रोच को उसने रैप किया हुआ था उसने उसको लेफ्ट हैंड से निकाला. एंड शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द अमेरिकन. और उसने अपना जो हैंड है वही रखा जहाँ पर अमेरिकन का ने रखा हुआ था. हु वाज लेफ्ट हैंडेड. अमेरिकन क्या था, लेफ्ट हैंडेड था. एंड पुट हिज after I had taken that last tray of the rings out of the safe, just before I noticed that the flower ring had disappeared. और जैसे ही मैं जो लास्ट ट्रे जो अमेरिकन ने मेरे से लास्ट ट्रे मांगी थी तो मैं लास्ट ट्रे लेने के लिए गया. आई हैड टेकन लास्ट ट्रे ऑफ रिंग्स आउट ऑफ द सेफ. जैसे ही मैंने सेफ से जो लास्ट ट्रे थी वो निकाली, जस्ट बिफोर उससे जस्ट पहले मैंने नोटिस किया कि फ्लावर रिंग जो है ना वो डिसअपियर हो गई थी. एंड वट हैड ही डन विद इट आस्क्ड मिस्टर रेगनियर. फिर मिस्टर रेगनियर ने पूछा तो फिर उसने क्या किया उसके साथ. इट मीन्स यहाँ रिंग से. इट वॉज लाइक दिस. फिर वो एक्सप्लेन करता है. ठीक है, आई एक्सप्लेन. आई यहाँ पर किसके लिए आया है बेटा, यहाँ पर विलियम मॉरिस के लिए आया है. ठीक है, कहता है कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसे सब हुआ. इट ऑल बिकेम क्लियर टू मी व्हेन आई वॉज पिकिंग अप दैट पीस ऑफ पेपर. सब मुझे क्लियर हो गया जब मैंने पेपर पीस जो है ना वो मैं उठा रहा था. क्योंकि उस लेडी ने क्या किया था, काउंटर पर रखा हुआ जो पेपर पीस था, जो जिस पेपर में उसने रैप कर रखा था, उसने अपना हाथ आर्म से जो है ना उसको नीचे काउंटर की दूसरी साइड जहाँ पर ये असिस्टेंट खड़े होते हैं उस साइड उसको गिरा दिया था. ठीक है. व्हेन द अमेरिकन लुक्ड सो एंग्रीली एट मिस सस्काइन. और जब अमेरिकन ने बहुत एंगर से उसको मिस सस्काइन को देखा, आई नोटिस दैट, तो मैंने नोटिस किया ही हैड स्टॉप्ड च्यूइंग हिज गम. तो जो उसने अपने माउथ में जो च्यूइंग गम ले रखी थी, गम ले रखी थी, उसने उसको चबाना बंद कर दिया था. यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर इधर. और तुम उसको फ्लोर पे भी नहीं गिरा सकते. वी हैवंट गोट ए वेस्ट पेपर बास्केट हियर. और हमने यहाँ आसपास कहीं भी वेस्ट पेपर बास्केट भी नहीं रखी हुई थी. एंड इन एनी केस ही हैडंट मूव्ड एन इंच फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. और जहाँ वो खड़ा हुआ था वहाँ से वो 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिला. ही मस्ट हैव पुट द गम समवेयर वेल विद इन हिज रीच. उसने जो है ना अपनी जो गम है माउथ से निकाल के इधर उधर ही कहीं चिपकाई होगी जहाँ से वो अपने हाथ से
जहाँ अप्रोचेबल होगा वहीं पर उसने चिपकाई होगी। वेयर एल्स कुड ही हैव पुट इट एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर। कहाँ हो सकता था ये? मेरा आइडिया सही था कि वो काउंटर का जो एज होता है, जैसे ऊपर दिखा रखा है, काउंटर के एज के जस्ट नीचे, वो उसके अलावा कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ पर वो उसको चिपका सके। एंड देन ही प्रेस द रिंग इनटू द गम, और फिर उसने जो है ना उस रिंग को उस गम के अंदर जो है ना वो चिपका दिया, प्रेस कर दिया। टू टेक आउट व्हेन शी केम इनटू द शॉप, इसलिए कि वो जब अंदर आए तो शॉप के अंदर आए तो उसको निकाल ले। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड, और जैसा कि उसने किया। एज द गर्ल टर्न टू गो आउट, जैसे ही लड़की बाहर जाने के लिए मुड़ी, आई फाउंड द गम जस्ट वेयर, और तो मैंने वहाँ पर उस गम को पाया। वेयर आई हैड एक्सपेक्टेड टू बी, जहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि गम कहाँ होगी। कहाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था उसको? कहाँ? इससे ये अंडर द एज ऑफ द काउंटर। ठीक है, हियर इट इज़, ये देखो, लुक यू कैन सी द मार्क दैट द रिंग मेड इन इट। देखो ये मार्क है जो कि रिंग ने यहाँ पर बनाया हुआ है। हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग, कि लोग जो है ना देखो सेम हैपनिंग को डिफरेंट टाइप से कैसे रिएक्ट करते हैं सेम हैपनिंग पर। मिस्टर रेगनियर वार एंग्री, मिस्टर रेगनियर जो थे, यहाँ पर लेसन का कंक्लूजन दे रखा है कि देखो सबके लिए इंसिडेंट जो थी वो सेम थी, लेकिन एक सेम इंसिडेंट के ऊपर, सेम हैपनिंग के ऊपर, सेम इवेंट के ऊपर लोग कैसे डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करते हैं। मिस्टर रेगनियर वॉज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट, यानी जो चोरी की कोशिश की गई थी, जो चोरी वहाँ पर हुई थी, उसके ऊपर वो गुस्सा थे। एंड मोस्ट ग्रेटफुल टू मी, और मेरे लिए बहुत ही थैंकफुल थे, बहुत ही कृतज्ञ थे। बट मिसेस काइंड, लेकिन मिसेस काइंड आई नोटिस, मैंने नोटिस किया, ओनली सेड टास्क। आई नोटिस दैट शी ऑफन सेज, और मैंने ये भी नोटिस किया कि वो जब भी परेशान होती है, जब भी वो अपसेट होती है, जब भी कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई इवेंट उसको अपसेट करती है, तब वो सिर्फ इतना ही बोलती है, टास्क। ठीक है, तो ये था आपका लेसन। Before this point we have explained in previous videos, so today I have continued this video from here that has been left in the second video. Okay, and yesterday I have sent you first and second video. Okay, now we come to the क्वेश्चन आंसर। इनमें क्या करना है बच्चे आपको, ये कंप्लीट सेंटेंस है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसमें जो एक वर्ड है वो रॉन्ग है, उसकी जगह आपको रीराइट करना है करेक्ट वर्ड, ताकि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाए। द नरेटर ओन्स द रेगनियर्स ज्वेलरी शॉप। ओन्स, नो, नरेटर ओन्स नहीं करता है, एसिस्ट करता है उसको, तो यहाँ पर ओन्स की जगह क्या आ जाएगा, एसिस्ट, और बाकी जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेस को वो सेम रहेंगे। The Regnier sells high-priced modern jewelry. No modern jewelry, antique jewelry. Okay. The young woman standing on the opposite side of the Regniers was staring at the displayed jewelry. So the young woman standing on the opposite side of the Regniers was staring at the displayed jewelry. No, she was not staring at the displayed jewelry. She was staring at the urn. ठीक है, अंश जो वह अंडरटेकर की शॉप पर रखे हुए थे डिस्प्ले में, वो उनको ऊपर वो देख रही थी। द नरेटर शोड द अमेरिकन 5 trees ऑफरिंग्स इन ऑल। नो, 4। ठीक है, द यंग वुमन सेड शी हैड कम टू द रेगनियर्स टू सेल हर फिलिग्री ब्रूच। नो, टू रिपेयर, नॉट सेल, टू रिपेयर के लिए वो लेकर आई थी। मैंने फिर से आपको बता देती हूँ कि फिलिग्री ब्रूच का मतलब क्या है, कि जो सिल्वर के यानी चांदी के जो सस्ते जो बिल्कुल पतले पतले जो तार होते हैं, उनसे ब्रूच जो बनाया गया था वो उसको वहाँ पर रिपेयर के लिए लेके आई थी। द यंग वुमन हैड हिड द फ्लावर रिंग इन द राइट पॉकेट ऑफ हर पर्स। नो, लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर पर्स। ठीक है, मुझे यहाँ भी गलत लग रहा है कि ये पर्स नहीं था उसका, उसने कहाँ पर रखी हुई थी, राइट पॉकेट ऑफ हर कोट, यहाँ पर कोट आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर कोट, दोनों ही आएंगे यहाँ
पर चेंज। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है माई हॉबी इज़ परहैप्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 वर्ड्स। ये आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। माई हॉबी इज़ परहैप्स ए लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, व्हाट इज़ अ नरेटर्स हॉबी। नरेटर खुद कहता है ना कि मेरी जो हॉबी है वो शायद जो दूसरों से जो है ना अलग है। दूसरों से अलग होने का मतलब क्या है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। व्हाट इज़ अ नरेटर्स हॉबी, व्हाई डज ही कंसिडर इट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी क्यों मानता है दूसरों के बजाय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों मानता है अपनी हॉबीज़ को। तो चलिए ये भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। देखिए, द नरेटर्स हॉबी इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, ही लाइक्स टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर, यानी वो हर लिविंग क्रिएचर के बिहेवियर को जो है ना, यानी इंसानों के बिहेवियर को, ठीक है, उनके बिहेवियर को वो ऑब्जर्व करता है, उसको ऑब्जर्व करना पसंद करता है। ही कंसिडर्स इट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बिकॉज ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन हु यूजेज हिज आइज एंड कॉमन सेंस टू द फुल, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो कि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए अपनी फुल कॉमन सेंस और अपनी आइज़ का यूज़ करता है। यूजुअली कॉमन पीपल डोंट हैव दोज टाइप्स ऑफ हैबिट्स, जो कॉमन पीपल होते हैं वो इस टाइप की हैबिट्स नहीं रखते हैं, मतलब इतना कीन ऑब्जर्वेशन नहीं रखते हैं। वाई डिड द नरेटर फाइंड द बिहेवियर ऑफ द वुमन स्टैंडिंग आउटसाइड द रेगनियर स्ट्रेंज, यानी रेगनियर्स की शॉप के अपोजिट में जो अंडरटेकर की शॉप थी वहाँ पर जो है जो वुमेन खड़ी थी उसका खड़े होने का जो वो उस नरेटर को स्ट्रेंज क्यों लगा। नरेटर नोटिस्ड यंग वुमेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। द शॉप बिलोंग्ड टू एन अंडरटेकर एंड शी वॉज स्टेयरिंग एट द डिस्प्ले इन द शॉप्स विंडो। जो शॉप्स विंडो के अंदर अन्न रखे हुए थे उनको वो स्टेयर कर रही थी, घूर के देख रही थी, लेकिन जो उसका अपीयरेंस था लेडी का वो उसको स्ट्रेंज कर रहा था। पहले तो उसने सोचा कि भी वो मतलब उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई होगी नियर डियर की, लेकिन दीज वर 2 अर्न्स केप्ट इन द विंडो बाई होल्डिंग द एसेस ऑन द ऑफ द डेड। हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्ट्रक द नरेटर वेरी स्ट्रेंज बिकॉज एट दिस टाइम शी वॉज वेयरिंग येलो कोट एंड बाई फेस ही वॉज नॉट लुकिंग इन मॉर्न, यानी वो उसको किसी उदासी में नहीं लग रही थी कि किसी शौक प्रकट करने के लिए वो यहाँ पर कुछ चीज़ परचेज करने के लिए आई हो। हर अराइवल एट दिस मोमेंट स्ट्रक मी एज रेदर स्ट्रेंज। वाई डिड द नरेटर फाइंड द यंग लेडीज अराइवल एट द पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेंज, क्यों स्ट्रेंज लगा उसको। द यंग वुमेन हैड बीन स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से वो वहाँ खड़ी थी, तो जब उसको अपना ब्रश ही रिपेयर करवाना था तो सीधा उसी शॉप में क्यों नहीं आई, वो बाहर क्यों खड़ी थी। बाहर इसलिए खड़ी थी कि वो उस मोमेंट के इंतज़ार में थी कि जब वो किसी चीज़ को चोरी कर सके। ठीक है, शी एंटर्ड इनटू द शॉप व्हेन द फ्लावर रिंग हैड जस्ट डिसअपीयर्ड। ठीक है, उसने तभी एंटर किया था, तभी जो है ना वो फ्लावर रिंग मतलब गुम हो गई थी, जैसे उसने उसको चिपका दिया था ना। एंड द यंग लेडीज अराइवल एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम स्ट्रेंज, इसलिए जब यंग लेडी का उस पॉइंट पर आना बड़ा ही स्ट्रेंज लगा उसको। डू यू थिंक द यंग लेडी हैड accidentally dropped the paper in which her brooch was wrapped? If not, why did she do so? No, young lady hadn't dropped the paper accidentally. मतलब बाई चांस नहीं हुआ था वो, कि भाई एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पर बाई चांस। शी हैड डन इट इंटेंशनली, उसने ऐसा जानबूझकर किया था। बिकॉज शी वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द नरेटर, क्योंकि वो नरेटर के ध्यान को डाइवर्ट करना चाहती थी। एंड so that she could get a chance for taking the ring from the edge of the counter, कि वो काउंटर के एज से जो है ना उसको ले सके। so she dropped the paper, so she dropped the paper intentionally, इसलिए उसने जो पेपर था उसको intentionally ड्रॉप किया था। where did the narrator find the ring from? how did he knew it would be there? नरेटर को वो रिंग कहाँ से मिली और उसने कैसे अंदाज़ा लगाया कि वो वहाँ पर मिलेगी। द नरेटर फाउंड द रिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पॉकेट, ठीक है, ऑफ द वुमेंस कॉट
वुमेन के कोट के लेफ्ट हैंड वाली साइड पॉकेट से उसको मिली। द यंग लेडी वॉजंट लेफ्ट हैंडेड, यंग लेडी लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, लेकिन जब उसने एंटर किया और जो अपने पर्स से जो उसने पेपर निकाला था, ठीक है, वो उसने लेफ्ट हैंड से वहाँ पर रखा था। ड्यूरिंग द मीटिंग विद नरेटर, जब वो नरेटर से मिली थी। इन दिस वे द नरेटर कॉट द ट्रिक दैट शी प्लेड, इस तरह से जो है ना उसने उसकी जो ट्रिक थी, चाल थी, उसने पकड़ ली थी। वट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ विलियम मॉरिस, तो इससे आपका विलियम मॉरिस के बारे में क्या इम्प्रेशन आता है कि कैसे थे वो, यानी उसके बारे में क्या सोचते हो आप। विलियम मॉरिस इज ए शार्प आइड ज्वेलर, ठीक है, who uses his common sense more than other people. His hobby is the study of crime and criminals. He also loves to watch how men and women behave. उसको पसंद है कि मैं आदमी और औरतें जो है ना कैसे बिहेव करते हैं, ये उसको वॉच करना उसकी हॉबी है। ही इज़ ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ एवरीथिंग दे डू, देर का मतलब कॉमन पीपल से है, जो भी वो करते हैं उसकी कीन ऑब्जर्वेशन वो करता है। ही इज़ ए वेरी हम्बल एंड मोडेस्ट पर्सन, बहुत ही हम्बल है, मोडेस्ट है। एज ही कॉल्स हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी पीपल, जैसे ही वो उस अपने आप को जो है ना एक ऑर्डिनरी पीपल बुलाता है। ड्यू टू हिज कीन ऑब्जर्वेशन ही सेल्स द मिस्ट्री ऑफ द स्टोलन रिंग, ठीक है, ड्यू टू हिज कीन ऑब्जर्वेशन, अपनी कीन ऑब्जर्वेशन की वजह से ही वह, ठीक है, he himself he souls, सॉरी यहाँ पर ये गलती है, ये ओ आएगा, he solves the mystery of the stolen ring, वो उस गुम हुई चुराई हुई रिंग की जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसको सोल्व कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट्स क्वेश्चन। इंटेलिजेंस इज यूजिंग कॉमन सेंस टू द फुल, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के पूरा रेफरेंस लेते हुए जो है ना आप डिस्कस करो इस चीज़ को। तो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज अनलेस वी यूज़ आर पोटेंशियल फुली, यानी कि हमारे अंदर कोई गुण है, कोई भी गुण है, अगर हम उसका फुल्ली कंप्लीटली यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम बिहेव में नहीं लेके आते हैं, तब तक हम उस किसी भी चीज़ के लिए हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। वी कांट बी कॉल्ड एन इंटेलिजेंट पर्सन, हमें कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं कह सकता। द पर्सन हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, वो आदमी जो हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है, ठीक है, कैन डेवलप द कैपेसिटी ऑफ रिलेट द फैक्ट्स, को रिलेट द फैक्ट्स, यानी कोरिलेट का मतलब होता है एक दूसरे साथ हर इवेंट्स को रिलेट करना, कि इसके साथ ये इवेंट जुड़ी है, इसके साथ ये इवेंट जुड़ी है, ठीक है। जैसे वो कोरिलेट करता है कि भाई कब लेडी कहाँ खड़ी थी, फिर वो ऐसी इस टाइम पर अंदर आई, तो वो अमेरिकन जहाँ खड़ा था वो हिल नहीं सकता था, तो उसने अपनी जो गम है वो कहाँ पर रखी होगी उसने, बाद में उसके माउथ में वो गम नहीं थी, तो इस टाइप से। द सीन हैपन्स इन द स्टोरी, ये सब जो चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें जो इस स्टोरी में हैपन होती हैं। विलियम मॉरिस यूज्ड हिज कॉमन सेंस टू द फुल, जितनी उसकी कॉमन सेंस थी वो उसने यूज़ करता है। ड्यू टू हिज कीन ऑब्जर्वेशन ही सोल्ड द मिस्ट्री ऑफ द स्टोलन रिंग, और अपनी ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन की वजह से ही जो है ना वो उस मिस्ट्री को सोल्व कर देता है। अगर वो उसकी जो कीन ऑब्जर्वेशन नहीं होती छोटी छोटी चीज़ों के प्रति, छोटे छोटे इंसिडेंट्स के प्रति, तो वो लेडी उसको लेकर चली गई होती। ठीक है बच्चे, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, और ये लाइफ स्किल्स वाले हैं, तो इसमें ये आप करोगे खुद। लाइफ स्किल्स वाला कर लेते हैं। व्हाई डिड विलियम मॉरिस मेक ए साइन टू मिस स्काइन बिफोर स्पीकिंग टू द अमेरिकन अबाउट द फ्लावर रिंग, तो विलियम मॉरिस ने उसकी तरफ क्या संकेत किया था, मिस स्काइन की तरफ, ये बोलने से पहले कि द अमेरिकन अबाउट द फ्लावर रिंग, कि अमेरिकन जो है ना वो उस फ्लावर रिंग को व्हेन फ्लावर रिंग को पसंद करता है या नहीं करता है, अमेरिकन ने ली है नहीं ली है। व्हेन विलियम मॉरिस वॉज कन्विंस्ड दैट द अमेरिकन हैड स्टोलन द रिंग, जब विलियम मॉरिस को वॉज कन्विंस, जब कन्विंस हो गया था कि अमेरिकन ने जो है ना वो रिंग चुरा लिया फ्रॉम द ट्रे, ही डिडंट वॉन्ट हिम टू गिव हिम एनी चांस टू रन फ्रॉम द शॉप, वो उसको शॉप से बाहर जाने का कोई चांस नहीं देना चाहता था। सो ही मेड ए साइन टू मिस स्काइन, तो इसलिए उसने मिस स्काइन की तरफ इशारा किया कि इसको बाहर नहीं जाने देना,
तो कहीं ना कहीं जो है ना यहीं पर इसको उलझाए रखना, ठीक है। वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट ए थोरो सर्च ऑन द अमेरिकन बिफोर रिपोर्टिंग द मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी। इन इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करने की बजाय, रिपोर्ट करने से पहले अमेरिकन की थोरोली सर्च क्यों ज़रूरी थी? तो मैंने आपको लेसन पढ़ाया तभी बताया था थोरोली सर्च इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मिस्टर रेगनियर ने बोला था कि अगर बाई चांस मेरी रिंग नहीं मिलती है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे थोरोली उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि जितने भी मेंबर यहाँ पर थे हमने उसको कीनली ऑब्जर्व किया था और उसके पास एक मैं 100% ये तो कह सकता हूँ कि उनके पास थी या नहीं थी। इट इज़ रिटन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। जो इंश्योरेंस होती है जिस प्रॉपर्टी की, उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं दैट द फुल एग्जामिनेशन ऑफ द रिंग शुड बी डन बाय द पर्सन, कि उस इंसान के द्वारा पहले उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन होना चाहिए। हु इज़ गोइंग टू क्लेम फॉर इट, जो जिस चीज़ के लिए क्लेम करने जा रहा है। सो ए थोरो सर्च ऑन द अमेरिकन वॉज इम्पॉर्टेंट, इसलिए अमेरिकन की जो थोरो सर्च जो है ना वो ज़रूरी थी क्योंकि वही तो रिंग देखने के लिए आया था, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर रेगनियर एंड मिसेस काइन रिएक्ट एट द एंड, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया? मिस्टर रेगनियर वॉज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट, जैसे बिल्कुल लास्ट में दे रखा ना, जो लास्ट पैसेज है पैराग्राफ है लेसन का, तो उसमें दे रखा ना कि एंड एवरी पीपल रिएक्ट ऑन द सेम इंसिडेंट्स, रिएक्ट डिफरेंटली ऑन द सेम इंसिडेंट्स। इंसिडेंट सेम होती है लेकिन रिएक्ट डिफरेंटली करते हैं वो। मिस्टर रेगनियर्स वॉज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट एंड मोस्ट ग्रेटफुल टू William Morris, whereas Mrs. Kind only made a sound ters which she did when anything upset her. जब किसी भी चीज़ की वजह से वो अपसेट होती है तो वो सिर्फ ये वर्ड बोलती है, यही साउंड निकालती है, तो वो एक उसकी एक पहचान है कि जब भी वो परेशान होती है तो वो वही साउंड निकालती है। इट्स ओके बच्चों, देन आई हैव एक्सप्लेन्ड थ्रू दिस वीडियो द कंप्लीट लेसन एंड द क्वेश्चन आंसर्स। Okay, good, all the best, goodbye, all the best.